Hello, welcome to the Abhyas Academy of Science in Nagpur. In previous videos, we have discussed about the structure of different type of carbohydrates. So अलग अलग carbohydrates के हम लोगों ने open chain और closed chain structure हम लोगों ने पढ़े. Now we have to move towards another topic of the same unit and that is interconversion. कि एक कार्बोहाइड्रेट का दूसरे कार्बोहाइड्रेट में कैसे कन्वर्शन किया जाता है, इंटरकन्वर्शंस. अब ये इंटर कन्वर्शंस जो हम लोगों को देखना है वो चार इंटर कन्वर्शंस हमारे सिलेबस में है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर इसका वेटेज देखते हैं तो एक इंटर कन्वर्शन के ऊपर 2.5 मार्क का वेटेज होता है. तो यहाँ इंटर कन्वर्शन में हम लोग कोई मैकेनिज्म नहीं पढ़ने वाले कि हाउ डज द रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस. तो यहाँ मैकेनिज्म वगैरह हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं. यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि सर कि कौन से रिएजेंट आप यूज़ करते हो और किस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है. तो सबसे पहला जो इंटर कन्वर्शन हम लोगों को देखना है, कन्वर्शन ऑफ अल्डोपेंटोज, कन्वर्शन ऑफ अल्डोपेंटोज टू अल्डोहेक्सोज, अल्डोपेंटोज टू अल्डोहेक्सोज. और अल्डोपेंटोज जो लेना है, अल्डोपेंटोज तो राइबोज शुगर भी होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर भी होता है, अरेबिनोज भी होता है. तो मुझे ये अल्डोपेंटोज अरेबिनोज लेना है, डी अरेबिनोज. और अल्डोहेक्सोज जो लेना है वो तो मुझे लेना है डी ग्लूकोज. अल्डोहेक्सोज तो मैंने अलग अलग आप लोगों को 8 अल्डोहेक्सोज के 8 कंपाउंड इपीमर्स बताया था मैंने, और 16 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अल्डोहेक्सोज. तो उसमें से एक डी ग्लूकोज हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट किए. तो डी अरेबिनोज ये अल्डोपेंटोज है जिसका ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर देखता हूँ मैं, CH2OH, CHOH. यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मायने रखता है, कॉन्फ़िगरेशन को आपको माइंड में रखना पड़ेगा. अगर ये भी आप ऐसे ही लिखते, अगर ये जो फर्स्ट और ये सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में H, राइट हैंड साइड में OH लिखते तो ये बन जाता था आपका राइबोज शुगर. लेकिन राइबोज शुगर नहीं लेना है हमको, डी अरेबिनोज लेना है. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राइबोज शुगर और डी अरेबिनोज में क्या फ़र्क है. तो सेकेंड नंबर के कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को डिफरेंट करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे OH और राइट हैंड साइड में लिखोगे H. सो दिस इज नथिंग बट द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ डी अरेबिनोज एंड विच इज़ अ मेंबर ऑफ अल्डोपेंटोज. अब ये डी अरेबिनोज अल्डोपेंटोज से मुझे तैयार करना है अल्डोहेक्सोज. और अल्डोहेक्सोज का अगर स्ट्रक्चर देखते हो दोस्तों, तो यहाँ पर मैं फाइनल स्ट्रक्चर मतलब डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ तक पहुँचना है हम लोगों को, तो मुझे पहुँचना है सर ग्लूकोज के तरफ, C डबल बॉन्ड OH. अब मैं यहाँ पर 6 कार्बन एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ. टर्मिनल कार्बन पर होता है CH2OH, CHOH, CHOH, COHH और वैसे यहाँ पर HOH. तो ये हो गया आप लोगों का डी ग्लूकोज. और जो एक एग्जाम्पल है अल्डोहेक्सोज का, तो ये कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पहुँचना है. तो हम लोगों ने पहले इनिशियल कंपाउंड लिए और बाद में फाइनल कंपाउंड लिए. अब एक चीज़ अगर देखोगे तो लोअर पोजीशन से देखो आप लोग, लास्ट कार्बन से, लास्ट कार्बन पर यहाँ पर CH2OH है, यहाँ पर भी CH2OH है, यहाँ पर CHOH है, यहाँ पर भी CHOH है, यहाँ पर CHOH है, यहाँ पर भी CHOH है, यहाँ पर COHH है, यहाँ पर भी COHH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है. इसका मतलब सर ये एक्स्ट्रा CHOH क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. कार्बन ऐड करना है. 5 कार्बन वाले कंपाउंड से आपको 6 कार्बन वाला कंपाउंड तैयार करना है, मतलब चेन की लेंथ बढ़ाना है. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज चेन लेंथनिंग प्रोसेस, चेन लेंथनिंग प्रोसेस, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ाना है. और हम लोग यहाँ पर जो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं किलानी फिशर सिंथेसिस. ये किलानी फिशर, ये साइंटिस्ट ने हम लोगों को ये रिएक्शन दी कि इस तरीके से आप अल्डोपेंटोज को अल्डोहेक्सोज में कन्वर्शन कर सकते हो. तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या रहेगा, एक्सप्लेन द कन्वर्शन ऑफ अल्डोपेंटोज टू अल्डोहेक्सोज, एक्सप्लेन द कन्वर्शन ऑफ डी अरेबिनोज टू डी ग्लूकोज, या फिर एक्सप्लेन द रिएक्शन which represents chain lengthening process in carbohydrates, या फिर
राइट ए शॉर्ट नोट ऑन किलानी-फ्रिशर सिंथेसिस। ऐसे अलग अलग तरीके से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है। तो अभी हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, पहुँचना कहाँ है वहाँ देखो। तो आपको एडिशनल क्या लाना है, एक कार्बन लाना है सर। तो कार्बन ऐड करना है। तो कार्बन ऐड करने के लिए मेरे पास एक रिएजेंट है जिसका नाम है HC≡N, जिसको आप कहते हो हाइड्रोजन साइनाइड। और ये हाइड्रोजन साइनाइड और यहाँ पर आपके पास है कार्बोनिल ग्रुप, और जिसमें से पता है आप लोगों को कि C+O ये पोलर बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये पोलर है, ऑक्सीजन निगेटिव, बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑक्सीजन के तरफ, मतलब ऑक्सीजन बन जाएगा निगेटिव। सो ऊपर का पोर्शन लिख रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन बन जाएगा निगेटिव। तो ये बन गया सर ऑक्सीजन निगेटिव। देखते जाओ, अभी मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ऑक्सीजन निगेटिव कैसे बन रहा है। सो ऑक्सीजन निगेटिव, हाइड्रोजन जैसे के वैसे लिखा, नीचे का पोर्शन जैसे के वैसे लिख देता हूँ। ये C कार्बन निगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, ऑक्सीजन निगेटिव। नीचे वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं चेंज नहीं करता, तो ये तो जैसे के वैसे ही रहेगा। तो ये बन गया हमारा नया मॉलिक्यूल बनने जा रहा है हमारे पास में। देखो अभी ध्यान से, CN पार्ट ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, निगेटिव पार्ट है, तो वो जाकर कहाँ पर अटैच हो जाएगा, कार्बन पॉजिटिव के पास में, मतलब C≡N, या फिर सिंपली आप CN लिख सकते हो। और ऑक्सीजन जो निगेटिव है उस ऑक्सीजन निगेटिव पर कौन जाएगा, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, मतलब ये बन गया OH। सर एक ही कार्बन पर साइनो ग्रुप और एक ही कार्बन पर OH ग्रुप, इसको क्या कहा जाएगा, साइनोहाइड्रीन कहा जाएगा। साइनोहाइड्रीन बन गया सर। अब मुझे सर ये साइनोहाइड्रीन देख लो अभी क्या क्या आपके पास में आया और क्या नहीं आया है। सर ये CH2OH, CHOH, CHOH, यहाँ पर भी CH2OH, CHOH, CHOH, OHH, OHH, HOH, HOH, ठीक है। लेकिन यहाँ पर C≡OH है और यहाँ पर कौन दिख रहा है आप लोगों को, C≡N। तो एक काम करो सर, आप ये C≡N को आप कोशिश करो कि C≡N को किस में कन्वर्ट करोगे, हम कन्वर्ट करेंगे C≡N को C≡OH में। डायरेक्टली एल्डिहाइड ग्रुप तैयार नहीं करता मैं, इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा। तो हाइड्रोलिसिस जब करता हूं मैं, तो हाइड्रोलिसिस के लिए मैं रिएजेंट लेता हूं बेरियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस। तो बेसिक अल्कलाइन, बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहा हूँ बेसिक मीडियम में। तो हाइड्रोलिसिस जब करोगे दोस्तों, तो C≡N का हाइड्रोलिसिस तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो कि यहाँ पर H2, यहाँ O और यहाँ H और यहाँ OH, मतलब नाइट्रोजन जो है वो निकल जाता है किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। ये तो आपको हमेशा याद है कि C≡N का जब भी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो नाइट्रोजन निकल जाएगा सर बाहर, किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में। अब बचता क्या है कंपाउंड, देखो ध्यान से, CH2OH, CHOH। आई एम नॉट गोइंग टू चेंज एनी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की परमिशन आपके पास में नहीं है। तो ये हो गया आप लोगों का प्रोडक्ट C≡OOH। और ये जो कंपाउंड तैयार हुआ है सर, ये तो ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड है, जो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। जैसे दोस्तों ग्लूकोनिक एसिड मिल सकता है, वैसे ही सेकेंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट रहने वाला मैनोनिक एसिड भी मिलता है। बट वी आर इंटरेस्टेड इन ग्लूकोज, वी आर इंटरेस्टेड इन ग्लूकोनिक एसिड। तो लो ग्लूकोनिक एसिड मिल गया। अभी हमको क्या करना है, ये C≡OH को किस में कन्वर्ट करना है, C≡OH में, मतलब अल्डिहाइडिक ग्रुप में। तो मैं क्या करता हूँ, इस ग्लूकोनिक एसिड को हीट करता हूँ। जब हीट करता हूँ तो हीट करने के बाद पहले कार्बन का OH और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथे कार्बन का H ये बाहर निकल जाएगा। वी डोंट वांट टू मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म कि हाउ डज द रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस। रिएजेंट क्या यूज करोगे, क्या होगा, ये हम लोगों को देखना है। चलो सर, यहाँ का H, यहाँ का H2O बाहर निकलने के बाद अब मेरे पास कंपाउंड बचता है C≡O, CHOH, COHH, CHOH, CHOH और नीचे CH2
OH, और यहाँ पर अब ये चौथा जो कार्बन है उसका H निकल चुका है। तो अब मैं चौथे कार्बन का H निकलने के बाद और पहला कार्बन और ये चौथा कार्बन ऑक्सीजन के थ्रू लिंक हो जाएगा। सर ये है लैक्टोन, ये C डबल बॉन्ड O और O मतलब साइक्लिक ईस्टर को हम लैक्टोन कहते हैं, ये हो गया। अब कार्बोनिल कार्बन के बाजू वाला कार्बन अल्फा, बीटा और ये ग्यामा कार्बन पर लैक्टोन बन रहा है, तो इसे आप कहते हो ग्यामा लैक्टोन। अब ये ग्यामा लैक्टोन से मुझे तैयार करना है मेरा डी ग्लूकोज। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ये चेन को तोड़ना है मुझे, और चेन को तोड़कर मुझे H इधर लगाना है और H इधर लगाना है। तो उसके लिए मुझे रिडक्शन करना पड़ेगा, रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो लेता हूँ मैं सोडियम अमलगम NaHg, और उसमें डाल देता हूँ वाटर। सो सोडियम अमलगम और वाटर ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये आसानी से इस साइकिल को ब्रेक कर सकता है, और आसानी से साइकिल को जब ब्रेक करेगा तो C डबल बॉन्ड O H ऊपर आ गया, दूसरा कार्बन CHOH एज इट इज, COH H एज इट इज, CH, और राइट हैंड साइड में भी OH आ जाएगा, नीचे CHOH, नीचे CH2OH। सो इस तरीके से अल्डोपेंटोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्डोहेक्सोज। इस तरीके से डी अरेबिनोज इज कन्वर्टेड इनटू डी ग्लूकोज। सो सबसे पहले आप लोगों ने हाइड्रोजन साइनाइड ऐड किए, कार्बोनिल कार्बन की रिएक्शन है, कार्बोनिल ग्रुप की एडिशन हुआ, साइनोहाइड्रिन बना, हाइड्रोलिसिस किए, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किए तो पहले और चौथे कार्बन के बीच में इंटरैक्शन हुई, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, ऐसे साइक्लिक गामा लैक्टोन मिला। और अब इसका रिडक्शन करते हो सिंपली आप, तो हाइड्रोजन ऐड होगा रिंग ब्रेकिंग के साथ और आपको मिलता है डी ग्लूकोज। सो थ्योरी तो अपने मन से आप लोगों को लिखना है, थ्योरी को यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे थ्योरी? डी अरेबिनोज ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन साइनाइड इट गिव्स साइनोहाइड्रिन विच ऑन हाइड्रोलिसिस विथ बेरियम हाइड्रोक्साइड गिव्स ग्लूकोनिक एसिड. Now this gluconic acid on heating it undergoes a dehydration and form gamma lactone, and this gamma lactone on reduction with sodium amalgam and water it gives a compound and that is D-glucose or aldohexose. So ये हो गया सर Cleanish-Fischer synthesis चेन लेंथनिंग प्रोसेस अल्डोपेंटोज का अल्डोहेक्सोज में. अब दूसरा जो कन्वर्शन करने वाला हूं मैं वो करने वाला हूं उल्टा, अल्डोहेक्सोज का अल्डोपेंटोज में. सो हाउ डज दैट कन्वर्शन इज कैरिड आउट? सो सेकेंड कन्वर्शन इज अल्डोहेक्सोज टू अल्डोपेंटोज, सेकेंड कन्वर्शन. तो देखो अभी यहां पर अभी हम लोग को लेना है ग्लूकोज, अब उल्टा. और अभी आप लोगों ने क्या किए थे? डी अरेबिनोज लिए थे और डी अरेबिनोज से डी ग्लूकोज तैयार किए थे. उसके बाद में अभी क्या करोगे? डी ग्लूकोज लोगे और डी ग्लूकोज से आप तैयार करोगे डी अरेबिनोज. तो देखो अभी किस तरीके से हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं. सो सेकेंड कन्वर्शन दैट वी हैव टू डिस्कस. अब कोई भी एक कन्वर्शन आप लोगों को एग्जाम में 2.5 मार्क के लिए रहता है. सो कन्वर्शन ऑफ डी ग्लूकोज टू डी अरेबिनोज, या फिर आप लोग कह सकते हो कन्वर्शन ऑफ वन ऑफ द अल्डोहेक्सोज टू वन ऑफ द अल्डोपेंटोज. तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कन्वर्शन करना है. तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखोगे कि सर आपके पास में कंपाउंड क्या दिया है और आपको कौन से कंपाउंड के तरफ जाना है. सो मैं स्टार्टिंग कंपाउंड लिख देता हूं विद कॉन्फ़िगरेशन CH2OH, CHOH, CHOH, COHH, CHOH, C. ये हो गए कितने कार्बन? 5 कार्बन हो गए. और ये C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका डी ग्लूकोज. उसके बाद में डी ग्लूकोज से हमको तैयार करना है डी अरेबिनोज. तो यहां पर मैं फाइनल प्रोडक्ट भी लिख देता हूं CH2, जहां पहुंचना है मुझे CH2,
CHOH, CHOH, COHH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। सर जब भी हम लोगों को कार्बन एक ज़्यादा ऐड करना था तो हाइड्रोजन साइनाइड की मदद लिए थे आपने, क्योंकि हाइड्रोजन साइनाइड में एक कार्बन था। अभी हमको क्या करना है सर कि मुझे तो एक कार्बन कम करना है, सो डी ग्लूकोज से तैयार करना है डी अरेबिनोज। तो अभी मुझे एक कार्बन कम करना है, तो एक कार्बन कम करने के लिए भी आप लोगों को कार्बन कम करना है तो आपको HCN के फॉर्म में ही उसको निकालना पड़ेगा। तो HCN के फॉर्म में कैसे क्या निकालते हैं सर हम लोग, तो यहाँ पर 6 कार्बन वाले कंपाउंड से 5 कार्बन वाला कंपाउंड तैयार करना है, मतलब चेन शॉर्ट करना है, मतलब चेन शॉर्टनिंग प्रोसेस भी कहते हैं हम लोग, chain shortening, and this reaction was given by Wolff, and that's why this process is called as Wolff's degradation। डिग्रेडेशन का मतलब मॉलिक्यूल को तोड़ना, मतलब कार्बन एटम्स की संख्या कम करना। सो होल्स नाम के साइंटिस्ट ने इस रिएक्शन को इंट्रोड्यूस किया था। सो कैसे कन्वर्शन करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं ये डी ग्लूकोज को मैं रिएक्ट करता हूँ NH2OH के साथ, NH2OH, और NH2OH को आप जानते हो हाइड्रोक्सिल अमाइन है सर ये, और हाइड्रोक्सिल अमाइन बड़ी आसानी से कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो सकता है। ये रिएक्शन हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भी देख चुके हैं। H2O बाहर निकल जाएगा। H2O बाहर निकलने के बाद अब आपके पास में बचता क्या है, CH डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जाएगा C डबल बॉन्ड के साथ NOH, CHOH, COHH, वैसे ही CHOH, CHOH और यहाँ पर वैसे ही CH2OH। तो ये बन गया सर ग्लूकोज का ऑक्साइम, ग्लूकोऑक्साइम आप लोग कहोगे। तो सर ये पहली स्टेप कि आप लोगों को क्या करना है, कार्बन की संख्या कम करना है। कार्बन की संख्या कम करना है, कार्बन की संख्या बढ़ाना था तो भी आप HCN ऐड करते थे, कार्बन की संख्या कम करना है तो HCN निकाल कर ही आप लोग कम करोगे। सो डी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ग्लूकोऑक्साइड। अब ये ग्लूकोऑक्साइड को क्या करता हूं मैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में हीट करता हूं। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब हीट करूंगा तो यहाँ पर एक्चुअली रिएक्शन में ग्लूकोज मतलब पेंटा एसिडेट टाइप का कंपाउंड बनता है, लेकिन हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है यहाँ पर। सो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है H और यही का OH, H2O बाहर निकल गया। H2O बाहर निकलने के बाद अब आपके पास में कंपाउंड क्या बचता है, देखो ध्यान से, मैं नीचे से लिखते जा रहा हूँ, CH2OH, CHOH, CHOH, वैसे ही COHH, वैसे ही CHOH, वैसे ही C ट्रिपल बॉन्ड N। तो ये जो कंपाउंड आप लोगों के पास में बन गया है, ये तो सर C एक कार्बन पर OH भी है, C ट्रिपल बॉन्ड भी N भी है, मतलब ये साइनोहाइड्रीन मिल गया सर मुझे। वैसे तो ये साइनोहाइड्रीन पेंटा एसीटेट नाम का कंपाउंड मिलता है। तो अब ये मैंने लिखा कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में जब हीट किए तो यहाँ से आप लोगों को क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलकर साइनोहाइड्रीन मिल रहा है। सर अभी साइनोहाइड्रीन से कहाँ पहुँचना है, सर साइनोहाइड्रीन से पहुँचना है मुझे डी अरेबिनोज। देख लो ना, CH2OH, CH2OH, CHOH, 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 COHH, COHH, ठीक है। मतलब सर मुझे क्या करना है, सर ये इतने सारे पोर्शन के जगह पर मुझे क्या लाना है, सिर्फ C डबल बॉन्ड OH। तो सर आपने कहे थे कि जैसे ही आप लोग कार्बन ऐड करना है तो हाइड्रोजन साइनाइड की मदद लेते हो, कार्बन कम करना है तो HCN की HCN को ही निकालोगे। तो ऐसे इस HCN को निकालने के लिए मैं उसको हीट करता हूँ CH3ONA सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में उसको ट्रीट करूँगा। सोडियम मिथॉक्साइड के साथ में जब मैं उसको ट्रीट करता हूँ तो ये पूरा का पूरा C ट्रिपल बॉन्ड N और उसी कार्बन पर लगा हुआ पोलर OH का H, मतलब ये H प्लस और ये Cn माइनस बाहर निकल जाएगा माइनस HCN।
और ये HCN बाहर निकलने के बाद अब बचा क्या, CH2OH, CHOH, CHOH, COHH और यहाँ बचा अभी CH और सिर्फ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाइवेलेंट है तो डेफिनेटली वो वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये हो गया डी ग्लूकोज का कन्वर्शन किसमें, डी अरेबिनोज में। तो आंसर में क्या लिखोगे थ्योरी में, क्वेश्चन तो आप लोगों को कुछ भी के 4 तरीके से पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट अल्डोहेक्सोज टू अल्डोपेंटोज, हाउ विल यू कन्वर्ट डी ग्लूकोज टू डी अरेबिनोज, एक्सप्लेन द रिएक्शन विच गिव्स चेन शॉर्टनिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओल्स डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ थ्योरी लिखेंगे कि डी ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलमाइन इट गिव्स ग्लूकोक्साइन, which on hitting with acetic anhydride it gives a cyanohydrine, and which on hitting with sodium acetate it gives a D-arabinose। तो ये हो गया सेकेंड कन्वर्शन। तो हम लोगों ने 5 कार्बन वाले डी अरेबिनोज से 6 कार्बन वाला डी ग्लूकोज बनाए, और दूसरी बार हम लोगों ने 6 कार्बन वाले डी ग्लूकोज से बनाए 5 कार्बन वाला डी अरेबिनोज। तो ये हो गया सर हमारा 2 कन्वर्शन। अब मैं चलूँगा कि मुझे अल्डोहेक्सोज दिया गया है और मुझे उसका कीटोहेक्सोज में कन्वर्शन करना है। सो अल्डोहेक्सोज नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू कीटोहेक्सोज। कहीं तो भी इशारा हो रहा है कि ग्लूकोज का कन्वर्शन सर हम लोग फ्रुक्टोज में करने की कोशिश करेंगे अभी। सो ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में कन्वर्शन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड कन्वर्शन, कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, या फिर हम लोग कहेंगे कि ये डी ग्लूकोज कह सकते हैं, डी फ्रुक्टोज हम लोग वहां पर मतलब ग्लूकोज टू फ्रुक्टोज, या फिर ग्लूकोज के जगह पर आप लोग क्या ले सकते हो, अल्डोहेक्सोज कह सकते हो, और फ्रुक्टोज को कह सकते हो कीटोहेक्सोज। तो अभी आप लोगों को देखो क्या करना है, स्टार्टिंग कंपाउंड क्या है, C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पर अब देख लो, यहाँ पर मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ। नीचे में CH2OH, CHOH, CHOH, COHH और वैसे ही CHOH। तो ये रहा सर मेरा ग्लूकोज, जिसको आप अल्डोहेक्सोज कह रहे हो, अल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल। सो अल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल हो गया। अब ये ग्लूकोज का कन्वर्शन मुझे फ्रुक्टोज में करना है, तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, मैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ऊपर भी CH2OH और बाद में आप पूरे के पूरे कार्बन को एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर देते हो। तो कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो टर्मिनल जो कार्बन होते हो CH2OH प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप। यहाँ पर ये जो कार्बन है उसको C डबल बॉन्ड O, और बाकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ग्लूकोज की तरह CHOH, CHOH, COHH, और इसी को आप लोग कहते हो फ्रुक्टोज, और इसी को हम कह सकते हैं कीटोहेक्सोज। कीटो का मतलब कीटोनिक ग्रुप, हेक्सोज मतलब हेक्सा मतलब 6 कार्बन। तो देखो अभी क्या करना है सर, नीचे CH2OH चाहिए है यहाँ पर, उसके बाद सेकेंड लास्ट कार्बन पर CHOH चाहिए, वो भी है, CHOH चाहिए, वो भी है, COHH चाहिए, वो भी है, C डबल बॉन्ड O चाहिए। ये मतलब इतने पोर्शन में कहीं तो भी मुझे चेंजेस करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, उस चेंज के लिए इसमें ऐड कर दूंगा मैं 3 मोल्स ऑफ फिनिल हाइड्रेजिन C6H5 NH2 3 मोल्स। अब ये जो रिएक्शन है ये ग्लूकोसाजोन वाली रिएक्शन है, जिसका हम लोग मैकेनिज्म भी पढ़े थे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या मिलता है। तो यहाँ पर H मतलब यहाँ पर बाहर निकलने वाला अमोनिया भी होता है। अब यहाँ पर मैं रिएक्शन को डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, उसका मैकेनिज्म हम लोग ग्लूकोसाजोन फॉर्मेशन में ले चुके। H2O भी बाहर निकलता है, और साथ में C6H5NH2 एनिलीन भी बाहर निकलता है, और हमको जो कंपाउंड मिलता है वो रहता है ग्लूकोसाजोन। ग्लूकोसाजोन नाम का कंपाउंड। क्या कंपाउंड था, CH डबल बॉन्ड O तो निकल जाता है सर, O तो निकल जाता है, ये भी O निकल जाता है। C डबल बॉन्ड O के जगह, O के जगह पर अब आ जाता है NH C6H5,
नीचे भी वैसे ही C, अब यहाँ का HH निकल गया, यहाँ पर H नहीं रहेगा, डबल बॉन्ड NHC6H5, वैसे ही नीचे पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम, OHH, यहाँ पर HOH, HOH, और वैसे ही टर्मिनल पोजीशन पर CH2OH। सर इसको हमने कहे थे ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन फॉर्मेशन आप लोग कहते थे, ओसाजोन फॉर्मेशन कहते थे। तो ये ग्लूकोज का ओसाजोन है, ग्लूकोसाजोन। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डाइल्यूट HCl के साथ में हाइड्रोलिसिस कर देता हूँ। सो डाइल्यूट HCl के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ। तो हाइड्रोलिसिस जब करूँगा तो किस तरीके से रिएक्शन होगी, ध्यान से देखो कैसे वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन करता हूँ मैं, H2O, और यहाँ पर भी वैसे ही H2O। अब ये जो पोर्शन है C6H5NH2, मतलब फिनिल हाइड्रेजिन, C6H5NH2 फिनिल हाइड्रेजिन। सो 2 moles of phenyl hydrazine will get removed, C6H5NH2, so 2 moles of phenyl hydrazine will get removed, और बाहर निकलने के बाद अब आपको कंपाउंड मिलेगा HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, COHH, CHOH, और यहाँ पर वैसे ही CHOH, और वैसे यहाँ पर CH2OH। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोजोम, ग्लूकोजोम नाम का कंपाउंड। ये ओसाजोन फॉर्मेशन के रिएक्शन में हम लोगों ने ये सब कंपाउंड के नाम पढ़े थे। अब ये ग्लूकोजोम है, अब करना क्या है देखो तो जरा, कहाँ तक पहुँचे। सर नीचे CH2OH चाहिए, आ गया है, CHOH चाहिए, वो भी आ गया है, CHOH चाहिए, वो भी आ गया है, COHH चाहिए, वो भी आ गया है, C डबल बॉन्ड O, सर ये भी आ गया है। सर यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर चाहिए CH2OH, मतलब इतने पोर्शन को मुझे कन्वर्ट करना है। सर अल्डिहाइडिक ग्रुप को अगर आपको अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना है तो आपको रिडक्शन करना पड़ेगा। तो रिडक्शन हम लोग करते हैं, क्यों आप लोग कहते हैं ना ऐसे, अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, उल्टा जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन रिडक्शन गिव्स अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। तो मुझे यहाँ पर रिडक्शन करना है तो मैं सोडियम अमलगम वाटर ले सकता हूँ, या फिर मैं कोई मेटल को एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं जिंक मेटल लेता हूँ, जैसे नोट्स में दिया है, आप लोग सोडियम अमलगम वाटर ये भी यूज कर सकते हो, जो अल्डिहाइडिक ग्रुप को ही रिड्यूस करे, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस ना करे। सो जिंक और एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, तो CH3COOH ये रिएक्ट होता होगा किसके साथ, जिंक के साथ, निकल जाता होगा ये बाहर, जिंक आता होगा यहाँ पर ऑक्सीजन के जगह पर, जिंक एसीटेट बनता है, हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, और वही हाइड्रोजन रिडक्शन करवाने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, कार्बन ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद एक ऑक्सीजन को हाइड्रोजन और एक कार्बन को हाइड्रोजन, तो बन जाएगा CH2OH, और ये रहा सर हमारा कन्वर्शन ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में। सो क्वेश्चन रहेगा, हाउ विल यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज, और हाउ विल यू कन्वर्ट अल्डोहेक्सोज इनटू कीटोहेक्सोज। तो आंसर पहले रिएक्शन लिखना पड़ेगा आप लोगों को, और उसके बाद में रिएक्शन की थ्योरी कि ग्लूकोज ऑन reaction with excess of phenylhydrazine it gives glucosazone, which on hydrolysis with dilute HCl it gives a glucosome, and these on reduction with zinc and acetic acid it undergoes reduction to give fructose or ketohexose. And now the last conversion that we have to move towards, and उल्टा अभी हम fructose का बनाएंगे glucose, and that will be the last conversion. So last conversion, that is conversion of fructose into glucose, conversion of ketohexose into aldohexose। तो देखो ध्यान से, अभी ये लास्ट कन्वर्शन है, किस तरीके से कन्वर्शन करेंगे। So that is conversion of fructose to glucose, या फिर आप लोग कह सकते हो कीटोहेक्सोज,
टू अल्डोहेक्सोज। तो देखो भी कन्वर्शन कैसे करेंगे हम लोग। लास्ट कन्वर्शन है कीटोहेक्सोज का अल्डोहेक्सोज में कन्वर्शन करना। चलो तो पहले स्टार्टिंग कंपाउंड लिख लेते हैं। CH2OH, CHOH, CHOH, COHH, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH2OH। तो ये बन गया हमारा फ्रुक्टोज, जिसको हम लोग कहते हैं कीटोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज। और मुझे कन्वर्ट करना है ग्लूकोज में, ग्लूकोज C डबल बॉन्ड OH, C, यहाँ पर कार्बन की चेन ड्रॉ कर देता हूँ मैं। टर्मिनल पोजीशन पर CH2OH, यहाँ पर HH, यहाँ पर HOH, यहाँ पर भी HOH, यहाँ पर OHH, यहाँ पर HOH। तो ये बन गया सर हमारा ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं अल्डोहेक्सोज। अल्डोहेक्सोज का एक मेंबर है। ऐसे तो 8 अल्डोहेक्सोज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो देखो अभी क्या करते हैं, क्या करना क्या है सर हम लोगों को। सबसे पहले तो वो देखो सर, ये CH2OH, CH2OH क्या चाहिए, और सेकेंड लास्ट कार्बन पर CHOH है सर यहाँ पर। थर्ड लास्ट कार्बन पर सर है ये CHOH। फोर्थ लास्ट कार्बन पर सर अभी क्या है, वहाँ पर भी CHOH है। यहाँ पर सर CHOH है, लेकिन यहाँ पर है C डबल बॉन्ड O। ऊपर CHO चाहिए और यहाँ पर दिख रहा है मुझे CH2OH। तो C डबल बॉन्ड O को आपको कन्वर्ट करना है CHOH में, और CH2OH को कन्वर्ट करना है किसमें, C डबल बॉन्ड O में। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसका रिडक्शन कर लेता हूँ हाइड्रोजन गैस के साथ, उसको निकेल के प्रेजेंस में हीट कर देता हूँ। अब ऐसा करोगे तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, और टूटने के बाद वहाँ पर होगा रिडक्शन। और रिडक्शन होने के बाद कौन सा कंपाउंड मिलेगा, तो देखो अभी कंपाउंड क्या मिलता है। CH2OH, CHOH सर CH, और यहाँ पर OH, यहाँ पर भी वैसे ही COHH, यहाँ पर CHOH, CHOH, यहाँ पर भी वैसे ही CH2OH। तो ये बन गया सर 1 2 3 4 5 6 सर कार्बन रहने वाला सॉर्बिटॉल हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन सर जैसे आपने CH2OH के नीचे वाले कार्बन पर H लेफ्ट हैंड साइड में लगाए, OH राइट हैंड साइड में लगाए, हो सकता है OH लेफ्ट हैंड साइड में रहे और H राइट हैंड साइड में रहे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट भी रह सकता है। सॉर्बिटल के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहने वाला मैनिटॉल भी हमको मिलता है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ग्लूकोज में है ना कि मैनोज में, इसलिए हम सॉर्बिटॉल को यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग इस कंपाउंड को नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता हूं मैं, तो दो में से कोई भी एक टर्मिनल प्राइमरी CH2OH का आप करोगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जब होता है दोस्तों तो यहाँ का H, यहाँ का H, मतलब बाहर निकलता है H2O, और H2O बाहर निकलने के बाद अब बचता क्या है, C, ऑक्सीजन ही बचेगा सिर्फ, और H, नीचे आ जाता हूं मैं CHOH, COHH, CHOH, CHOH, CH2OH। तो सर ये C डबल बॉन्ड O और H, तो C डबल बॉन्ड OH ऐसा कुछ कंपाउंड बनना चाहिए। सर ऐसा कुछ कंपाउंड अगर बनता है तो यहाँ पर आप लोगों का अल्डिहाइडिक ग्रुप मिल रहा है, लेकिन नाइट्रिक एसिड अल्डिहाइडिक ग्रुप को छोड़ता नहीं, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब C डबल बॉन्ड O और अल्डिहाइड बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बन जाता है सर ग्लूकोज से आया ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड से क्या तैयार करना है आप लोगों को, ग्लूकोज। सर पहला जो कन्वर्शन पड़े कि नहीं, उस पहले कन्वर्शन में भी ये स्टेप रिपीट हो रही है कि सबसे पहले आप इसको हीट करो, हीट करोगे तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, पहले कार्बन का OH, चौथे कार्बन का H, H2O बाहर निकलने के बाद गामा लैक्टोन मिला था, गामा लैक्टोन का स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O, CHOH,
COHH CHOH, वैसे ही CH, और ये पहला और चौथा 1 2 3 4 सॉरी पहला और चौथा कार्बन लिंक हो जाएगा ऑक्सीजन के थ्रू, और नीचे वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन CHOH, नीचे CH2OH। ये कौन था? गैमा लैक्टोन। ये तो स्टेप हो चुकी है हमारी गैमा लैक्टोन। सर गैमा लैक्टोन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, बड़ा आसान है। रिंग को तोड़ना है और आपको हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड करना है HH, और उसके लिए आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिए थे सोडियम अमलगम NaHG और वाटर। अमलगम इसलिए लेते हैं, अमलगम मतलब मर्क्यूरी। जब कभी कोई मेटल को मर्क्यूरी के साथ में मिक्स किया जाता है तो उसको उस मेटल का अमलगम कहते हैं। तो ये मर्क्यूरी को इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम वाटर के साथ में स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक नहीं रखने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए सर ये Hg रखा जाता है, और ये आपको मिल जाता है ग्लूकोज। सर आंसर क्या लिखेंगे? थ्योरी हम लोग लिखेंगे। थ्योरी इस तरीके से कि फ्रुक्टोज ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल इट गिव्स अ सॉर्बिटॉल, which on oxidation with dilute nitric acid it gives gluconic acid। यस सर मैनोनिक एसिड भी मिलता है, आपको मैनोज भी मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट किस में है आप लोगों का? सर ग्लूकोज में है। सो फ्रुक्टोज ऑन रिएक्शन विथ हाइड्रोजन और फ्रुक्टोज ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ निकेल इट गिव्स सॉर्बिटॉल, which on reaction with dilute nitric acid it undergoes oxidation to gives gluconic acid। उसके बाद दिस ऑन हीटिंग इट गिव्स अ गैमा लैक्टोन, एंड गैमा लैक्टोन ऑन रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम एंड वाटर इट गिव्स द रिक्वायर्ड कंपाउंड एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्डोहेक्सोज या ग्लूकोज तैयार हो गया है। तो ये हो गया हमारा 4 कन्वर्शन। सो इंटर कन्वर्शन जो हम लोगों ने देखे, सो ये जो क्वेश्चन है आपको 2.5 मार्क के लिए कोई भी एक इंटर कन्वर्शन रहेगा, जनरली एग्जाम में रहता है। नहीं तो फिर ऐसे भी हो सकता है कि आपको 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, और 5 मार्क के लिए जो क्वेश्चन पूछोगे वो क्वेश्चन में कोई भी 2 इंटर कन्वर्शन आप लोगों को लिखने के लिए कहा जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंटर कन्वर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऐसे हम ढेर सारे इंटर कन्वर्शन कर सकते हैं, जितने हमारे सिलेबस में हैं उतने इंटर कन्वर्शन यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर रुकेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट वीडियो विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट, एंड यूनिट का नाम था यूनिट नंबर 2 ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। सो इन नेक्स्ट वीडियो विच इज नथिंग बट विल बी द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट, वहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा इपीमर्स क्या है, इपीमराइजेशन क्या है, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दैट इज रिंग साइज डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज। सो टुडे आई हैव टू स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच।